खटखटाया है। उसी समय देवी सुनीति ने दरवाजे को खोला। एकदम से राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी को अंकुश में भर लेते हैं। कहने लगे, देवी तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी जो बहन है ना वो मुझे प्रेम नहीं करती है, वो तो मेरे राजपाट से प्रेम करती है। देवी आज मैंने बार बार दरवाजे को खटखटाया कुंडियों को लेकर, देवी सुरुचि ने एक भी आवाज नहीं सुनी। देवी मुझे बहुत तेज प्यास सता रही है, देवी मुझे भूख सता रही है, मेरे लिए जल लेकर के आओ, भोजन लेकर के आओ। उसी समय दौड़ती हुई सुनीति गई, जल लेकर के आई। घर में रूखी सूखी रोटी पड़ी थी, आज लेकर के आई, राजा उत्तानपाद को दी। राजा उत्तानपाद ने देखा कि मेरी पत्नी इस कुटिया में सूखी रूखी रोटियों को खा रही है, एक भी बार नहीं कहा। सारी रात राजा उत्तानपाद देवी सुनीति के साथ रहे। उसी दिन से देवी सुनीति गर्भ से हो जाती है। इधर में देवी सुरुचि भी गर्भ से है। सुखदेव जी कहने लगे हैं, राजन अब तो दोनों पत्नियों ने गर्भ धारण किया है। धीरे धीरे 9 मास पूर्ण हुए। जो देवी सुरुचि है, देवी सुरुचि ने एक पुत्र को जन्म दिया है। इधर में देवी सुनीति ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। अब तो दोनों पुत्रों का नामकरण हुआ है। राजा उत्तानपाद बड़े ही प्रसन्न हुए, कहने लगे, कहाँ मेरे भगवान की कृपा से एक भी संतान नहीं थी, एक भी पुत्र नहीं था, आज 2 पुत्र हैं। देवी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है, देवी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव है। एक पुत्र का पालन पोषण महलों में हो रहा है, एक पुत्र का पालन पोषण घास फूस की कुटिया में हो रहा है। अब तो धीरे धीरे ध्रुव 5 वर्ष के हो गए, अपने साथ के बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। एक दिन ध्रुव ने कहा, मैया मैं एक बात पूछूं तो बताओगी माता? सुनीति ने कहा, मेरे लाल पूछ, तू क्या पूछना चाहता है? ध्रुव ने कहा, मैया मेरी एक बात समझ नहीं आती माँ, माँ हम अकेले क्यों रहते हैं माता? हे माता क्या हमारे पिता नहीं है माँ? देवी सुनीति ने कहा, बेटा हाँ हमारे तेरे पिता हैं और हमारे महल भी हैं। लेकिन ध्रुव ने कहा, माता जब हमारे महल हैं तो हम महलों में क्यों नहीं रहते माँ? हे माँ जब मेरे पिताजी हैं तो हम पिता के साथ में क्यों नहीं रहते माँ? सुनीति ने कहा, बेटा तूने मुझ जैसी अभागिन की कोख से जन्म लिया है, इसलिए हम महलों में नहीं रहते, हम घास फूस की कुटिया बना कर के रहते हैं। ध्रुव ने कहा, मैया कहाँ है हमारे महल और कहाँ है हमारे पिता? सुनीति ने कहा, बेटा जो ऊंचे ऊंचे महल बन रहे हैं ना वो दिखाई दे रहे हैं, वही हमारे महल हैं और उन महलों में ही तुम्हारे पिताजी रहते हैं। अब तो ध्रुव ने सुना कि उन महलों में हमारे पिताजी रहते हैं मेरे। उसी समय एक दिन ध्रुव कहने लगे, मुझे चल कर के देखना चाहिए, मुझे अपने पिता से मिलना चाहिए, मुझे आज अपने पिता की बड़ी याद आ रही है। जैसे ही ध्रुव चल कर के गए आज अपने पिता से मिलने के लिए, तो ध्रुव ने क्या देखा कि राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे। उनकी बगल में उनकी जो मौसी थी, सौतेली माँ थी, सुरुचि बैठी हुई थी। जैसे ही दौड़ करके ध्रुव गए पिता की गोदी में जाकर के बैठ जाते हैं। जब गोदी में जाकर के बैठे तो राजा उत्तानपाद ने अपने पुत्र को अंकुश में भर लिया।
उसी समय वह माता क्या करती है, और देवी सुरुचि ने हाथ पकड़ करके ध्रुव का और जमीन पर पटक दिया। कहा चल, तूने अभी इतना भजन नहीं किया है जो तुझे पिता की गोदी प्राप्त हो जाए। यदि पिता की गोदी ही प्राप्त करना चाहता है तो भगवान का भजन कर और मेरी कोख से जन्म ले, तब तुझे पिता की गोदी प्राप्त होगी। आज जब इस प्रकार से देवी सुरुचि ने कहा है, अब तो ध्रुव क्या करते हैं।